रास्ता निकाल से अब भैया को मेरे घर पे आना था, रात ओवर हो चुकी थी, तो भैया मेरे स्पेस देखकर निकल रहे थे, कह रहे थे तो बोला तुमको ज़्यादा जल्दी पड़ी है मरोद, गरियाने लगे। तो मेरे भैया बोला तुम्हारा रोड है, तो वो भी बोला तुम्हारे बाप का है, अभी चाप दूंगा। अगर न्याय नहीं हुआ तो चालास लेने के लिए सब लोग आ जाइएगा। प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने के लिए तरह तरह की बातें की जाती है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में अपराध को रोकने के लिए कितना विकास हुआ है ये मैं आपको इस घटना से साफ तौर पर दिखा सकता हूं। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिंदी। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में है, जैसिनपुर थाने के अंतर्गत बजना ग्राम सभा में हूँ। क्या नाम है? रूली शर्मा। चंदन के साथ क्या हुआ? चंदन के साथ ये हुआ कि हमारा भाई पूड़ी खा के आ रहा था उधर से, तो मतलब रास्ते में जेसीबी वाले ने ट्रक फंसा। क्या नाम था उनका जेसीबी वालों का? जेसीबी अमित राय, अमित यादव और वो दो भाई और हैं, मिंटू यादव, सचिन यादव जी। पुलिस इस पर क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस हमें आश्वासन दी कि 4 दिन के अंदर में आपको न्याय भी मिलेगा और आरोपी गिरफ्तार भी होंगे, लेकिन संतावना के अनुसार अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हम सब अभी शासन प्रशासन के अनुसार चल रहे हैं। अच्छा, वो ये लोग ऐसा क्यों करते हैं चंदन के साथ? ऐसा क्योंकि वो दबंग नेता है हमारे क्षेत्र में। हम खनन माफिया है। वो खनन माफिया है सर। वो इतना कांड कर चुका है कि सबको डर हो चुकी है। हमारा लड़का ये कोई 100 नंबर बुला दिया था, इसीलिए हमारे बच्चे से उनको जलन थी, इसीलिए हमारे भैया को धमकी देकर डाला। जहाँ वो अवैध काम करते थे, मेरे भैया को ये सब पसंद नहीं था, भैया पुलिस को बुला के दिखा देते थे। हमारे यहाँ के अश्विनी यादव सिपाही उनसे मिले हुए थे, उनको पता रहता था, इसी बात की मेरे भैया से उनसे चिढ़ थी। भैया जब वहाँ चंदन जाते हैं क्या फोन से बहसबाजी होती है? नहीं, पहले मेरा भाई वो जब ट्रक फंसा होता है तो मेरा भाई वो बुलडोजर दोनों ऐसे लगा रहता है, तो मेरा भाई साइड करने को बोलता है, तो बोला कि साइड में रास्ता निकाल से अब भैया को मेरे घर पे आना था, रात ओवर हो चुकी थी, तो भैया मेरे स्पेस देखकर निकल रहे थे, कह रहे थे तो बोला तुमको ज़्यादा जल्दी पड़ी है मरोद, गरियाने लगे। तो मेरे भैया बोला तुम्हारा रोड है, तो वो भी बोला तुम्हारे बाप का है, अभी चाप दूंगा, ज़्यादा मत बोल। तो बहुत बात कहानी हुई। पापा मेरे उस टाइम घर पे थे नहीं, गए थे डेयरी पे दूध लाने। भैया मेरे घर पे आए बताने के लिए भी, तो हम लोगों ने बताया भैया पापा तो है नहीं, पापा हम लोगों से भैया हम लोगों से तो कुछ बताते नहीं, पापा से बताते थे। तो मैं बोली भैया पापा तो डेयरी में गए हैं, तो वही रास्ते में कुछ लोग सुने थे तो पूछने लगे, भैया जा रहे थे रोक के उनसे, तो भैया मेरे वही बताने के लिए रुके। उतने पे वो आए जो अमित यादव थे, उन्होंने अपने दोनों भाइयों को भेजा और 4 पहिए से मेरे भैया की यात्रा करा दी। वो छेड़ दिए, बोले कि अभी मैं तुझे बताता हूँ, तो मेरा भाई साइड हो गया था। तो मेरा भाई जिसको समझा कि मुझे ऐसे चैलेंज मिल रहा है, तो मेरा भाई एक ठाकुर थे, उनसे बताने लगा, तो बोले कि चलो आपस में बात करते हैं। तो वो आके समझाया, तो जेसीबी वाले ने बोला कि चलो मुझसे गलती हो गई, वो माफ़ी भी मांगा, वो माफ़ी मांगा उस टाइम ठाकुर के सामने। फिर लास्ट में एक हमारे गाँव का लड़का है, वो बोला कि तुम्हारे भाई को ठाकुर से पिटवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं। तब ये सुनकर उसका भाई तुरंत आया, इन पर अटैक कर दिया। तो मैं बता दूं, चंदन अपने परिवार का एक अकेला चिराग था जो आज इनके माता पिता के सिर से साया उठ चुका है। अब मैं बता दूं कि इनके माता पिता दिव्यांग हैं और बेहद गरीब परिवार था। अभी विधायक जी आए हुए थे और एसडीएम साहब आए हुए थे, क्या आश्वासन देकर गए हैं विधायक जी? आश्वासन देके ये गए हैं कि बोले कि मतलब वहाँ का ज़मीन अवैध है, या पता चला है तो ज़मीन अवैध है। वो बोले कि अगर अवैध ज़मीन होगा तो 15 मिनट के अंदर उनका घर गिर जाएगा, साथ देने वालों का, मर्डर करने वालों का जी। तो वो बोले कि अब भी मैं चेक करके बताता हूँ, अगर अवैध निकला कर दूंगा, और अगर उनका खुद का रहेगा तो थोड़ा उस पर नियम कानून रहते हैं, तब देखते हैं। अच्छा, विधायक जी अभी आपसे बात की, आपने ये कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो हम ये ललकार के मीडिया के सामने, हम सबके सामने बोले हैं कि हम शासन प्रशासन के हित जैसे बोल रहे हैं, रूल के हिसाब चल रहे हैं। अगर हमारे भाई के प्रति इंसाफ नहीं होता है, न्याय नहीं होता है, तो शासन के लिए तैयार रहेंगे, फिर न्याय करते रहें चाहे अन्याय करते रहें। अब तो हमारा दीपक बुझ ही गया, हम लेकिन न्याय के लिए अभी अपने भाई के न्याय के लिए तब भी खड़े हैं कि हमारे भाई को न्याय मिले और ऐसे दरिंदों को सज़ा हो, जीवन कारावास हो या फांसी की सज़ा हो।
तब तक हम वेट कर रहे हैं। तब भी हमें गुमान होगा कि हमारा भाई ऐसे राक्षस का अंत करके गया है। हमें इस बात पर भी गर्व होगा जिससे हम जी लेंगे। अगर न्याय नहीं हुआ तो 4 लाख लेने के लिए सब लोग आ जाइएगा। अच्छा, ये जो अपराधी हैं अभी क्या उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है या नहीं, वो गाड़ी वगैरह थी। आज ये बाबूजी आए हैं जो, ये अभी भेजे तो गाड़ी आ गई थाने में, बुलडोजर भी आ गया और उनकी और जो तमाम गाड़ियां थी वो भी आ गई हैं जी। अब वो बोले हैं कि कुछ दिन का टाइम दो मुझे, 2-4 दिन का टाइम, आरोपी को भी मैं आपके सामने खड़ा, मतलब थाने में जीवन कारावास या फांसी तक मैं लेके जाता हूँ। एक भाई को खोई हो, हमें भाई मानकर समझो। हम तुम्हारे भाई के लिए, अपनी बहन के न्याय के लिए लड़ूंगा और जी जान लगा रहा हूँ। वो बोले एक मुकदमा, वो हमें दिखाए भी हैं, एक मुकदमा के लिए हम 2-2 मुकदमा कर रहे हैं। और पुलिस से, इंस्पेक्टर से और उनसे डीएम, एसडीएम सबके सामने, सबको देखकर, सबके कामों को देखकर लग रहा है सही हो रहा है। लेकिन हमारा यही लास्ट ऑप्शन है, हमें ये कुछ नहीं चाहिए। हमें ये शासन, प्रशासन, सत्तावना कुछ नहीं चाहिए। बस हमारे भाई को न्याय चाहिए। आरोपियों को फांसी की सज़ा तक जाएं या तो जीवन कारावास हो, तभी हम सब थोड़ा जिएंगे, वरना 4 से लेने के लिए आ जाएंगे सब लोग। तो देख रहे हैं ये पीड़ित परिवार है, जिस तरीके से पीड़ित परिवार ये कह रहे हैं। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। तकरीबन 6 दिन होने जा रहे हैं घटना को, अभी तक मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं हुई, लोग आक्रोशित हो रहे हैं। आपका भी इंतजार हो रहा था, क्या आश्वासन देंगे? पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 मिनट मैं बता दूँ। 4 लोग कल जेल भेज दिए गए और हमारी जो पुलिस टीम गई थी तो उस पर इन लोगों ने हमला किया। 302 का मुकदमा पहले मैंने कायम करा दिया था। जब हमारी पुलिस टीम पे लोगों ने हमला किया, एक मुकदमा और 307 को उनके ऊपर मैंने कायम कराया, हमारी पुलिस ने कायम कराई। 307 में कल वो लोग जेल गए, 4 लोग, 3 लोग जल्दी गिरफ्तार होंगे। और अब समझिए 2-2 मुकदमे मैंने, मतलब जो नियम से, दोनों मुकदमे नियम से हो रहे हैं। उन्होंने हक की, उसका मुकदमा कायम हुआ। उन्होंने मतलब जान से मारने का पुलिस बल को प्रयास किया, उस पर मुकदमा कायम हुआ। इन्वेस्टर लगाने जा रहे हैं, बिल समय सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अगर उनके घर और भी अगर GS लाइन बने होंगे, क्योंकि सरकार का संकल्प है, ऐसे लोगों को, माफियाओं को हम छोड़ेंगे नहीं और गरीबों को हम छीनेंगे नहीं। इस पर हम काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप जानिए, हम जो भी बिल सम्मत कार्रवाई होगी, क्योंकि कानून को हम किसी को हाथ में लेने का हम नहीं कहेंगे, उनको ले रहा है। मेरे ही निवेदन पर पीड़ित परिवार ने मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए बॉडी का क्रिमिनेशन कराया और उसके बाद से लगातार हम अपने IG से, अपने कप्तान साहब से, अपने DM साहब से, सारे अधिकारियों के हम संपर्क में, मेरे संपर्क में है। रात दिन मेरा कोतवाल जो है बराबर कहाँ टीम जा रही, क्या कर रहे हैं, अपडेट मुझे कर रहे हैं। JCB उनकी आ गई है और तमाम गाड़ियाँ उनकी सीज कर दी गई हैं। तो कानून के अनुसार काम हो रहा है और इसमें मैं जानता हूँ पीड़ित परिवार भी हमारे साथ है। देखिए, उनकी आगे पिताजी भी खड़े हुए हैं, ये भी संतुष्ट हैं। अभी कुछ लोग कह रहे थे दरोगा हटाइए, उन्होंने साफ कहा कि दरोगा मेरा यहाँ SHO बहुत अच्छे से काम करा। इनका भी आप लोगों ने बाइट लिया है, इन्होंने स्वयं कहा है। मुझे लगता है कि यहाँ बिल सम्मत कार्रवाई हो रही है और जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं वो अफवाह फैलाने वाले हमारे पार्टी के नहीं है, विरोधी पार्टी के लोग हैं और उनसे हमें सावधान रखें। सर, आरोपियों का कोई भाई है, वो ब्राह्मण समाज को और सब लोगों को गाली दे रहा, फोन पर सरेआम गाली दे रहा। उस पर भी मुकदमे कायम हो गए हैं, उसको भी जल्दी हम ला करके उसी जगह पहुंचाएं जहां उनके भाई रहेंगे। उस पर भी हमने कानून के अनुसार काम कर रहे हैं। सर, परिवार बेहद गरीब है, माता पिता दोनों दिव्यांग थे, इकलौता बेटा था। सरकार की तरफ से मदद का क्या आश्वासन? इसके बारे में अभी SDM साहब से हम लोगों ने ज़मीन के बारे में समझा, क्योंकि आप जानते हैं भाई, वही हो सकता है जो विधि सम्मत होगा, जो कानूनदारी होगा। हम चूँकि विधायक हैं, हम ऐसी कोई बात आप लोगों से नहीं कहें, जनता के बीच नहीं कि जिसको हम ना करा पाएंगे। हम इस पर परीक्षण करा रहे हैं, BDM से मेरी बात हुई है और इस पर हम परीक्षण करा कर जो भी मैक्सिमम हो सकेगा पीड़ित परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं, मदद पूरी करें। सर, अंतिम सवाल सर, परिजनों ने आरोप लगाया कि उसमें कुछ पुलिस के कांस्टेबल लोग हैं जिनकी संलिप्तता रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि वो लोग आरोपियों से मिले हुए थे और खनन कराते थे। इस पर क्या प्रतिक्रिया? इस पर भी अभी तो मैंने बहुत कुछ नहीं जाना है, लेकिन अभी यहाँ आए आजादी पिताजी बताए उनके, तो लोगों ने बताया, तो उसके बारे में कप्तान साहब से बात कर लिया है और कप्तान साहब उसको दिखवाते हैं। अगर ऐसी संलिप्तता होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई पर कर दी जाएगी। शुक्रिया सर।